अस्सलामुअलैकुम। अवाम क्या करे के साथ मैं हूं महर। एक सवाल, अवाम क्या करे, ये वो सवाल है जो हर मौके पर अवाम करती हुई अब नज़र आ रही है। पाकिस्तान में जो सूरत हाल नज़र आ रही है, फिर वो चाहे सियासी हो, चाहे माशी हो, या फिर अगर हम मौसमियाती तब्दीलियों के हवाले से बात करते हैं तो मौसमियाती तब्दीलियों के हवाले से भी पाकिस्तान को बहुत बड़ा ख़तरा लाहक है। वक्त से पहले या वक्त के बाद मौसम में उतल पुतल हो रहा है। गर्मी बढ़ रही है, सर्दी बढ़ रही है, कहीं मौसम के बगैर बारिशें हो रही हैं तो कहीं मौसम होने के बावजूद बारिशें नहीं हो रही हैं। पाकिस्तान में अगर हम बात करें तो इसी तरह की मौसमियाती तब्दीलियां देखने में आई हैं और पाकिस्तान उन तमाम शदीद मुतासिर ममालिक में शामिल हो गया है जो इस वक्त मौसमियाती तब्दीलियों के जो भी नताइज हैं उससे असरअंदाज होता हुआ नजर आ रहा है। हालिया मानसून के स्पेल की अगर हम बात करें तो ये स्पेल अभी तीसरा स्पेल चल रहा है और मुसलसल बारिश का सिलसिला जारी है। जैसा कि आप सब जानते हैं, कराची समेत सिंध में हमने देखा कि इस हफ्ते गरज चमक के साथ बारिश हुई और बारिश आगे भी होने का इम्कान जाहिर किया। चीफ मेट्रोलॉजिस्ट सरदार सरफराज अहमद खान ने कहा है कि कराची में वक्फे वक्फे से तेज बारिश का सिलसिला जारी रहेगा। स्पेशली अगर आज के और कल के दिन की हम बात करें तो दोपहर के औकात में ज़्यादा चांसेस है कि मानसून का जो लो प्रेशर है वो बलूचिस्तान की तरफ बढ़ा है और उसके समारात जो हैं वो सिंध में हमें फैलते हुए नजर आ रहे हैं। सरदार सरफराज ने मुस्तकबिल के हवाले से, यानी कि अगस्त में, क्योंकि सीज़न होता है और अगस्त में यही परसेप्शन है कि हर साल अगस्त में बारिश होती है, मुस्तकिल करीब में उन्होंने कहा है कि कोई अच्छा स्पेल नहीं है। 30 और 31 जुलाई को हल्की और मुअत्तदल बारिश हो सकती है। इसके अलावा अगर हम इस बारिश को, क्योंकि ये बराने रहमत है, जब बारिश होती है तो खुशी भी बहुत होती है क्योंकि स्पेशली कराची में ये वेदर, खूबसूरत वेदर, तमाम शहरी कराची के जो बासी हैं, रहने वाले हैं, वो दुआ करते हैं कि इस तरह का मौसम आ जाए। मौसम आ जाता है, बारिश भी बरस जाती है, बराने रहमत है, शुक्र भी अदा करना चाहिए। लेकिन वही बराने रहमत हमारे निज़ाम के ख़राब होने की वजह से वो आवाम के लिए जहमत में तब्दील हो जाती है। थोड़ी सी खुशगवार मैं अगर बातें करूं, बारिश का पानी और सबकी चाह होती है, बड़ा हो, बच्चा हो, बूढ़ा हो, कि बारिश के पानी में जाकर खेलना है, बाहर बारिश के पानी में खुद को भिगोना है और एंजॉय करना है इस मौसम को। तो मुख्तलिफ हमने शक्लें देखी सोशल मीडिया पर, मुख्तलिफ वीडियोस वायरल हुई। कहीं तो ऐसा हुआ कि पानी के रेले में मछलियाँ भी आ गई और लोग मछली पकड़ते हुए नजर आए और बड़ा अच्छा भी लग रहा था और थोड़े से बहुत सारे सवाल भी थे जो कि सिस्टम की तरफ जा रहे थे, इशारा कर रहे थे कि ये सवाल सिस्टम से होने चाहिए कि आखिर ऐसा मंजर तो अच्छा था, मछलियां आ गई थी आपकी गली में, पानी अगर उसमें मछलियां आ जाएं तो ऑब्वियसली आपको एक्साइटमेंट होगी, बट इसके पीछे बहुत सारे सवाल हैं कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि वो मछलियां, वो रेला पानी का आबादी की तरफ आ गया। दूसरी बात है कि कराची के शहरी जो हैं वो हर मौके पर वेरिएशन लाते हैं अपने, चाहे वो उनका लिविंग स्टाइल हो, फिर चाहे उनका कोई भी आप कहते हैं प्रोटेस्ट करने का भी अंदाज हो, तो उसमें वेरिएशन ले ही आते हैं। लेकिन हम ये देख रहे हैं कि कराची की बारिश में जो शहरी हैं उन्होंने मुख्तलिफ तरीके इख्तियार कर लिए क्योंकि सड़कों पर पानी इस वक्त बहुत जमा है। अब लोगों को आना जाना भी है, आमदोरफ्त का सिलसिला भी जारी रखना है, लेकिन लोगों ने तरीके मुख्तलिफ अंदाज अपनाए। किस तरह से लोगों ने अब इस पूरी सिचुएशन को कोप अप किया है, क्योंकि रोड क्रॉस करना भी इस वक्त बहुत मुश्किल है, पानी भरा हुआ है, एक जगह से दूसरी जगह मूव करना, इट्स लाइक एक टेरेबल सिचुएशन इस वक्त कराची में है। तो कराची के हम अगर बात करते हैं तो डिफेंस ख़ैबान राहत में एक शहरी ने बड़ी खूबसूरती से इस पूरी सिचुएशन को बड़ा खूबसूरत बना दिया। वो ऐसे कि उन्होंने एक घोड़ा लिया और वो उस घोड़े पर बैठकर मस्जिद गए नमाज पढ़ने के लिए, जिसको लोगों ने बहुत ही अप्रिशिएट किया और लोगों ने कहा भाई आप तो हीरो हैं, आप तो अर्तुगरुल हैं। वहीं पर और भी मुख्तलिफ किस्म की वीडियोस वायरल हो रही हैं जिसमें कई लोग तो बारिश को एंजॉय करते हुए अपनी छतों पर नजर आए हैं, तो कई लोगों ने अपने घर की वो सूरत हाल पेश की है जिसको देखकर वाकई ये अंदाज़ा हुआ कि रब का जितना शुक्र अदा करें कम है। हम अपने घर में महफूज बैठे हैं, लेकिन कुछ लोगों के घरों की इमारतें इतनी मजबूत नहीं है, पानी ने भी उनको नहीं छोड़ा है। किसी के घर की छत टपक रही है तो कहीं से कोई पानी का रेला घर में दाखिल हो गया है, कहीं गटर उबल रहे हैं, कहीं नालों का पानी घरों में आ रहा है। मुश्किल लोगों के लिए बहुत है और इस मुश्किल हालात में, इस सिचुएशन में, इस पूरे क्योंकि महीने में बारिशों का सिलसिला जारी रहेगा और अवाम इस वक्त ढूंढ रही है उन हुक्मरानों को जिनको वो वोट देकर इख्तिदार में लेकर आते हैं, लेकिन जब इस तरह की सिचुएशन होती है तो सड़कों पर कोई इंतजामात नज़र नहीं आते। हब डैम की अगर मैं बात करूँ तो हब डैम में पानी की सतह मुकम्मल भरने से भी ज़्यादा ऊपर चली गई है और एक तरह से
इसको खुशाइन बात कह सकते हैं, बट वो एक अलग परसेप्शन में, ठीक है ना। पाकिस्तान को इस वक्त मौसमियाती तब्दीलियों से कई खतरात लाहक हैं और कराची की अगर हम बात करते हैं तो शहर के कई इलाके ताहाल अभी ज़ेरे आप ही हैं। साथ ही साथ कराची का क्योंकि मौसम खुशगवार है एक तरह से, क्योंकि कुदरत की मेहरबानी है, इस वक्त बारिश बरस रही है, लेकिन क्योंकि सिस्टम की खराबी ने इसको हमारे लिए जहमत बना दिया। कराची के साहिल समंदर पर जनाब नहाने और माहीगीरों के दाखिले पर दफ़ा 144 नाफिज की गई है। कराची के साहिलों पर इस वक्त माहीगीर मछली पकड़ने नहीं जा सकते और वो तमाम लोग जो कि इस मौसम में पिकनिक पर जाने का प्लान कर रहे हैं, तो हम इस प्लेटफॉर्म से उनसे उनको ये मैसेज देंगे कि आप प्लीज़ इस तरह का भी कोई प्लान नहीं बनाएं, क्योंकि इस तरह लोग समंदर के करीब जा रहे हैं, वहाँ पर खुदा न खासा कोई हादसा हो जाए, या रास्ते में इतनी प्रॉब्लम है कि आप मंजिल तक ही ना पहुँच सकें और बीच में कोई हादसा हो जाए, तो उससे बचने के लिए ज़रूरी है। बल्कि ये एक अलर्ट जारी जो हुआ था उसमें कहा गया था कि शहरी अगर ज़रूरत नहीं है बाहर, आपको बहुत ज़रूरी कोई काम हो तो आप निकलें, वरना आप बिला ज़रूरत घरों से बाहर नहीं निकलें, क्योंकि बारिश जो है वो थोड़ी बेरहम हो गई है। बारिश बेरहम नहीं है, बारिश का जो पानी इस वक्त जमा हो गया है सड़कों पर और जो इंतजामात नाकिस किस्म के हैं वो बेरहम हो गए हैं आवाम के साथ। कराची में बारिश के दौरान जनाब करंट लगने के बहुत सारे वाक़यात पेश आए हैं और दीगर हादसों में हमने ये भी देखा कि एक ही घर के बाप और बेटी समेत 5 अफराद जान की बाजी हार गए हैं। अगर हम सोराब गोट के करीब जो पहाड़ी है वहाँ से जो नदी गुजर रही है उसमें एक 21 साला लड़का डूबकर हलाक हो गया। और औरंगी टाउन की भी अगर बात करें तो कस्बा कॉलोनी में एक घर पे तोता गिर गया, जिसकी वजह से घर में जितने भी अफराद थे वो इंतहाई ज़ख्मी हुए और घर में करंट लगने से बाप और बेटी भी जहाँ भाग हुए हैं। 36 साला हम देखते हैं कि एक रहमान साहब हैं जो कि वो भी इस पूरी सिचुएशन को सही से कोप अप नहीं कर सके और अपनी जान की बाजी हार गए। नॉर्दर्न बाईपास की अगर मैं सिचुएशन की बात करूँ तो वहाँ पर पानी इतना जमा हो गया है कि वहाँ पर गड्ढे जो हैं वो बड़े बड़े गहरे गहरे गड्ढे हैं और उसमें पानी एक तालाब की शक्ल में सूरत अख्तियार कर गया है। और उसमें भी हमने देखा कि उस गड्ढे में पानी इतना था कि उसमें एक बच्ची डूबकर जहाँ भाग हो गई है। तो ये इस तरह की सिचुएशन हो गई है कि अब आवाम जो है वो अपनी जानों को महफूज रखने के लिए घरों में बैठे तो वो ज़्यादा बेहतर है। लेकिन फिर वही सवाल आता है, घर में बैठना क्या ये हल होगा? क्योंकि रोज़गार के लिए भी घर से निकलना है, इमरजेंसी हो सकती है, किसी के साथ कोई बीमार हो सकता है और बहुत सारी सिचुएशन हो सकती हैं। तो क्या हम उन सब सिचुएशंस को कोप अप करने के लिए तैयार हैं या नहीं? लेकिन वही बात है कि हमारा सिस्टम हमारे लिए इस तरह की कोई फैसिलिटी ही नहीं हमें दे रहा, हमें इतना फैसिलिटेट ही नहीं कर रहा कि हम इन तमाम चीज़ों को अच्छे खुशगवार मूड में, क्योंकि मौसम होता है अच्छा तो सबका यही होता है कि घर में बैठ के चाय पकौड़े खाएं और एंजॉय करें अपनी फैमिली के साथ, बट इस सिचुएशन में ये चीज़ बिल्कुल इम्पॉसिबल नज़र आ रही है। हालिया बारिशों में होने वाले नुकसानात और उन नुकसानात का अजाला तो कुछ भी नज़र नहीं आ रहा, लेकिन कुछ ऐसी बातें हैं जिनका जवाब लेना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आवाम सवाल करती है उन्हीं लोगों से जिनको वोट देकर वो इख्तिदार में लेकर आती है। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं आफ्ताब जहांगीर साहब, जो कि MNA भी हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा। थैंक यू सो मच आपके वक्त का। आफ्ताब साहब, कराची में बारिश हुई है, पहला स्पेल हुआ, दूसरा स्पेल हुआ, तीसरा स्पेल भी आ गया। कराची अब तैयार नहीं है ज्यादा बारिश के लिए, ये बात हमें हमेशा से पता है, हर साल इसी तरह का मानसून का सीजन हम देखते हैं आता है। लेकिन फिर ऐसा क्यों होता है कि अवाम वोट से जिन लोगों को कुर्सी पर लेकर आती है वो इस बात को क्यों इग्नोर कर देते हैं कि मानसून में हम इसी तरह की मुश्किलात फिर से देखेंगे? तो हम क्यों तैयार नहीं थे? कराची क्यों डूब रहा है इस वक्त? जी बिस्मिल्लाह, बहुत शुक्रिया जी, आपने अपने प्रोग्राम में मुझे मौका दिया कराची के हालात पे गुफ्तगू करने के लिए। देखिए, बात यह है कि हमने पिछले 70-75 साल से कुछ सीखा ही नहीं है, जो ईमानदारी की बात है। आज से 2 साल पहले इतनी बारिशें आई थी कि हमने देखा कि लोग स्टीमर टाइप की और छोटी छोटी किश्तियां जो हैं रिलीफ NGOs के पास वो चलाकर लोगों को इधर से उधर पहुंचा रहे थे। जी बिल्कुल ऐसे ही है। लेकिन आज भी वही सूरत हाल है, आज दोबारा वही तस्वीरें हमें और वीडियोस देखने को मिल रही हैं जो कि हमने 2 साल पहले देखी थी। और उस वक्त हमने ये उधर पेश किया था कि ये 95 साल की सबसे ज्यादा बारिशें। अब मुझे समझ नहीं आती कि अगर वो 95 साल की थी तो ये क्या 100 साल की हो गई ये बारिशें? हम कभी भी संजीदगी के साथ हमने कभी किसी इस मौजू के ऊपर ना बैठे कभी। हालांकि ये एक ऐसा मौजू है कि जिसके ऊपर अगर हम बैठना चाहें तो सारी सियासी पार्टियां, सारी गैर सियासी पार्टियां, मजहबी पार्टियां एक टेबल पे बैठकर इस मसले का हल निकाल सकते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। इसलिए कि इससे हमारी सियासत नहीं जुड़ी हुई, इससे लोगों की जिंदगियां जुड़ी हुई हैं, लोग परेशान है। मेरा हल्का NA 252 जो कि जंजाल कोट से लेकर औरंगी टाउन तक है, जिसके अंदर
सरजानी है, मंगोपीर, गडाफ टाउन, जिसमें यूसुफगोड़, जिसमें सारे ये इलाके हैं जो कि इस वक्त यूसुफगोड़ दोबारा से वही नक्शा पेश कर रहा है जो 2 साल पहले उसने पेश किया था। लेकिन हमने उसके बाद कहा क्या कि जी हमने बड़े अच्छे नाले साफ कर दिए, हमने ये कर दिया, हमने वो कर दिया है। आप यकीन करो कि आधा काम करके छोड़ देते हैं, 2-2 साल हो गए, ना नाले मुकम्मल हो रहे हैं, ना चीजें सही हो रही हैं, ना कुछ हो रहा है। और हम एक दूसरे के ऊपर ब्लेम गेम लगाने पे लगे हुए हैं कि जी ये वफाक ने ये वादा किया था, सूबे ने ये वादा किया था। और अगर थोड़ा सा कोई काम करने लगता है तो फौरन सबसे पहला काम वो ये करते हैं कि अपनी पार्टी का झंडा लगाते हैं, तगमा अपने सीने पे सजाने के लिए कि जी ये पीटीआई कर रही है, ये पीपल्स पार्टी कर रही है। अच्छा चलें, अवाम एक सवाल कर रही है, ठीक है तमगे लगाएं, आप कुर्सी पर भी हम कहते हैं बार बार आके अपनी बारी लें, लेकिन अवाम के लिए तो कुछ करें। और फिर यही तो मैं यही कह रहा हूँ कि हम तगमे लगा लेते हैं, फौरन झंडे लगा लेते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन उसके बाद होता क्या है कि दोबारा जब इस किस्म की सूरत हाल आती है फिर वही वहीं का वही मंजर पेश हो रहा होता है, वहां जीरो पे फिर खड़े होते हैं। देखिए ये आपको अब अंदाजा हो जाना चाहिए 1-2 साल बाद इस किस्म की बारिशें दोबारा मिलेंगी। मौसम दुनिया के अंदर चेंज हो रहा है और हमें उसके लिए तैयारी करनी चाहिए। इससे ज्यादा बारिशें होती हैं जापान में, यूरोप में, अमेरिका के अंदर, हर जगह, चाइना में, लेकिन आप देखें 2 दिन के बाद मामूली जिंदगी हो जाती है। और अगर खुदा ना खास्ता कोई हादसा पेश आता है तो वहाँ की मुकामी जो हुकूमतें वो इस्तीफा दे देती हैं, वो अपनी नाकामी का इतराफ करती हैं। अच्छा लेकिन मुकामी अगर हम हुकूमत की बात करते हैं, जो जिम्मेदारान है कराची में 15 साल से पीपल्स पार्टी के पास ये इख्तियारात हैं कि कराची में वो बहुत कुछ अच्छा कर सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। लेकिन अभी हमने देखा कि बल्दियाती इंतखाबात हो रहे थे जो कि पोस्टपोन हो गए ड्यू टू मौसम अच्छा नहीं है, फेवरेबल नहीं है, कंडीशन अच्छी नहीं है, दैट्स वाई कि अभी तक ये नहीं हो सके। लेकिन अगर हम देखते हैं आगे भी बल्दियाती इंतखाबात जो होने वाले हैं उसमें भी अगर अवाम बल्कि अवाम का वोट तो मेरे ख्याल से अब कोई हैसियत रखता नहीं है, क्योंकि जिस तरह से हम अभी सिचुएशन पूरी देख रहे हैं, अवाम के वोट की कोई वक़्त नहीं रही, कोई हैसियत नहीं रही। अगर इसी तरह बल्दियाती इंतखाबात में भी हुआ तो फिर आपको क्या लगता है कराची इस वक्त मुकम्मल तौर पर डूब गया है, इसका हर इलाका, फिर वो चाहे कमर्शियल इलाका हो, फिर चाहे वो वेल स्टैब्लिश इंफ्रास्ट्रक्चर जहां पर जिन इलाकों का बनाया गया है, डेवलपमेंट जहां पर बहुत ज़्यादा की है, फॉर एग्जांपल मैं डिफेंस का नाम लेना चाहूँगी, अब तो वो भी महफूज नहीं रहा। आपका जो इलाका है जो आप बात करें वो इलाका तो बिल्कुल अभी ज़ेर आब आ चुका है। तो आइंदा हम क्या सूरत हाल देखेंगे? क्या बल्दियाती इंतखाबात में आवाम का जो वोट होगा उससे क्या सही फैसला करने में हम कामयाब हो सकेंगे? अच्छा, अगर सही मायनों में बल्दियाती इलेक्शन हो और पावर जो है सही मायनों में नीचे तक मुंतकिल की जाए तो इसका हल भी वाहिद यही है। देखिए अब मैं हूँ कौमी असम्बली का मेंबर था, आप यकीन करें सुबह से लेकर रात तक सारी रात सारा दिन यही फोन आते हैं। अभी आपके फोन से पहले मुझे फोन आया कि जी आफ्ताब साहब हमारे यहाँ लाइट नहीं है, आफ्ताब साहब हमारे घर में, मैं आपको वीडियो भेजता हूँ जो मुझे शेयर करते हैं। अच्छा लेकिन आफ्ताब साहब मैं आपको यहाँ रोकना चाहूंगी, ठीक है हम आपका यकीन जरूर करते हैं, लेकिन प्रैक्टिकल अगर हम उस पर हम बात करते हैं बेसिस पे, तो बाहर की जो सिचुएशन है वो यकीन से भी अब बाहर हो चुकी है। अब अवाम क्या करे इस मौके पर? अवाम क्या ये करना है कि देखें जी आवाम की जिम्मेदारी ये है कि आवाम 2 काम तो कर सकती है ना, एक तो सही चुनाव है, सही लोगों को मुंतखब करे, और दूसरा ये कि अपने घर की अपने एरिया की हिफाजत। फॉर एग्जाम्पल मैं मिसाल दे रहा हूँ कि मेरे इलाका है, मैं वहाँ पे गटर की लाइन डालना चाहता हूँ, अभी मैं 50 फुट तक जाता हूँ तो पता चलता है आगे घर बना हुआ है, उसके ऊपर फिर आगे जाता हूँ नाले के ऊपर मस्जिद बनी हुई है। आप मुझे बताएं कि जब घर इंक्रोचमेंट हो रही होती है, मोहल्ले वाले इलाके वाले लोग उसको रोकते नहीं है, वो कहते हैं कि अच्छा ये थोड़ा सा बढ़ा ले, इसके बाद मैं बढ़ाऊंगा, इसके बाद, और नीचे गटर के ऊपर अपने अपने कमरे बना लेते हैं, फिर कहते हैं कि जी हमारे साथ ये मसाइल है। देखें ये दोनों काम जब तक नहीं होंगे, हुकूमत और आवाम ये दोनों मिलकर अपने, तो इसकी निशानदेही कौन करेगा? निशानदेही तो इलाके के लोग करेंगे। नहीं, इलाके के लोग तो अपने आप को कहते हैं कि हम तो बिल्कुल ही हेल्पलेस हैं। देखें मेरी बात शायद बुरी भी लगेगी, लेकिन बात यह कि जिम्मेदारी भी लेनी पड़ती है। आप जैसा मैं अपने घर के अंदर अपनी चीजों की हिफाजत करता हूँ, अपनी गाड़ी की हिफाजत करता हूँ, अपनी चीजों की हिफाजत करता हूँ, तो इसी तरह इस पाकिस्तान की हिफाजत करना भी मेरी जिम्मेदारी है। लेकिन क्या है कि वो हम करते नहीं है। अच्छा जब बल्दियाती इलेक्शन हो जाएंगे तो काउंसलर वार्ड के होते हैं और चेयरमैन वाइस चेयरमैन यूसी का होता है, तो उसमें फिर रसाई लोगों की आसान होती है, वो क्योंकि एक ही मोहल्ले का काउंसलर होता है तो वो वहां से बैठकर मसाइल को अच्छी तरह से हल कर सकता है। लेकिन शर्त यह है कि वो एम्पावर हो, पावर के साथ वो बल्दियाती निजाम हो,
उनके पास इख्तियार हो कि जी वो कुछ करना चाहें तो कर सकते हैं। लेकिन ये बल्दियाती इंतखाबात को तो उखाड़ के फेंकने की कोशिश की गई है। अभी जो माजी में हमने देखा पीपल्स पार्टी की जानिब से जो स्टेप्स लिए गए वो बल्दियाती इंतखाबात बल्दियाती निज़ाम के अगेंस्ट थे। ऐसे में उसकी वजह ये है कि सूबा सिंध जो है 2 हिस्सों में तकसीम है, एक रूरल है एक अर्बन है। रूरल के अंदर तो उन्होंने अपने बल्दियाती इलेक्शन करवा लिए, समझे ना, क्योंकि उन्हें पता है कि वहाँ हमारे ही लोग आएंगे, हम खड़े। लेकिन शहरी जगहों पर उन्हें पता है कि बल्दियात के अंदर हमारी नुमाइंदगी नहीं होती, तो वो वहाँ पर ये इस पे संजीदा नहीं होते और फिर पावर नहीं देते। जब तक बल्दियाती निज़ाम मजबूत बल्दियाती निज़ाम नहीं होगा उस वक्त तक ये मसाइल हल नहीं तो इसका मतलब है कि बल्दियाती निज़ाम बिल्कुल मजबूत नहीं हो सकता, क्योंकि पीपल्स पार्टी तो ऐसा चाहती ही नहीं है। 15 साल से अगर वो नहीं चाहती है तो फिर ये है कि अवाम का गुस्सा जो है एक हद तक तो बर्दाश्त किया जा सकता है, उसके बाद फिर रोडों पे होंगे, फिर हम छुपते फिर रहे होंगे और अवाम हमें ढूंढ रही होगी। नहीं तो मसला तो सारा ये ना कि अवाम अगर रोडों पर भी आ जाए और एहतजाज भी रिकॉर्ड करे तो अवाम के अगेंस्ट ही कोई पॉलिसी बना दी जाएगी या कोई ऐसा हथकंडा अपनाया जाएगा जिससे अवाम डर के घरों में चले जाएंगे। असल में ऐसा नहीं हो सकता, इसीलिए तो ये मसला ये पेचीदा हुआ है कि ये जो लोग हैं जो माजी के अंदर हुकूमतों में रहे उन्होंने अभी गठजोड़ किया हुआ है वफाक के अंदर भी। आप जब किसी चीज पर एतमाद ही नहीं है, आपको आपकी मर्जी का फैसला आना हो तो फिर तो सिंगल बेंच भी आपको काबिल कबूल है, और अगर मर्जी का फैसला नहीं आ रहा तो 3 रुकनी भी कबूल नहीं है। ये जब तक ये खत्म नहीं होगा अवाम अपने हाथ में ताकत नहीं लेगी, और वो ताकत जो है पुरअमन ताकत है, वो ताकत है वोट की ताकत, और वो ही ताकत है कि आप इदारों को। आफ्ताब साहब, वोट की ताकत आप कह रहे हैं, वोट की ताकत से तब्दीली आ सकती है। अभी पंजाब में हमने देखा वोट की ताकत अवाम ने दिखाई, लेकिन क्या वो फैसला उसको उतनी इज्जत दी गई पार्लियामेंट में? वही तो मैं आपसे यही तो बात कर रहा हूँ कि जब तक आप इज्जत नहीं देंगे, जब तक आप डिक्टेटरशिप करेंगे कि एक आदमी जो अपने हिल भी नहीं सकता उसकी सिग्नेचर के, मैं तो हैरान हूँ उसकी सिग्नेचर, उसने इतनी अच्छी सिग्नेचर कैसे कर ली जबकि वो तो हिल भी नहीं सकता है। तो अगर अंगूठा लगाया होता तो हमें यकीन भी होता कि भाई उन्होंने कहा मैं सिग्नेचर नहीं कर सकता, मैंने अंगूठा लगा दिया। लेकिन ये कि उसके ऊपर एक लेटर निकाल कर और फिर वो पूरा एक निजाम त्रम भरम कर दिया। जब तक आप आवाम को आवाम की ताकत नहीं देंगे, बल्दियाती निजाम को मजबूत नहीं करेंगे, तो आप इसी मसाइल में घिरे रहेंगे। अच्छा आफ्ताब साहब, एक बहुत जरूरी सवाल है। देखिए, बारिश होती है, पानी भी भर जाता है, लोग परेशान भी होते हैं, सड़कों पे ट्रैफिक भी जैम हो जाता है और भी मुख्तलिफ किस्म के नुकसानात हमारे सामने आते हैं। लेकिन अगर ये बारिश जहमत बन जाए और जान पर बनाए तो फिर अवाम क्या करे? देखिए, हर आदमी रोजगार के लिए बाहर निकल रहा है, सबकी ये कोशिश है कि इस सिचुएशन से किसी तरह कोप अप करते हुए इस बारिश को अच्छे से इस टाइम को गुजार दें। लेकिन आप देखें कि कितने हादसात हुए, तकरीबन 24 लोगों की मौत की खबर आई है शहर में। जो शहरी हैं वो अगर आवाम चाहे तो कोई वकील करे, और वो जो एडमिनिस्ट्रेटर है इस वक्त कराची का वो उसके ऊपर कत्ल का मुकदमा, उसके ऊपर अपने नुकसानात के मुकदमे कायम करे और अदालतें ईमानदारी से फैसला करें, तो फिर लोगों को डर और खौफ होगा कि भाई अब आवाम का हाथ होगा, हमारा गिरबान होगा, अब हमें इसका नुकसान को भरना भी मतलब पड़ेगा। कि आप एक बहुत लंबा काम बता रहे हैं सर। लंबा काम नहीं बता रहा मैं, तो शॉर्ट काम बता रहा हूँ। मैं तो ये कह रहा हूँ कि आज अदालतों में किसको इंसाफ मिला है आज तक? सर नहीं मिला तो फिर अदालतें बंद कर दें। अब ये हमारे इख्तियार में नहीं है, आम आदमी के इख्तियार में तो नहीं है ना सर। कि जब तक मैं आम आदमी की बात कर रही हूँ, आवाम की बात, आम आदमी की बात कर रहा हूँ कि वहाँ पर बैठकर सिटी कोर्ट में अब आप जाएं तो लोग वकील जो है बैठ के चाय पी रहे होते हैं और तलाश कर रहे होते हैं आज कोई नया मुर्गा आ जाए जमानत वाला तो उसकी मैं जमानत। सिस्टम खराब है सर, ऊपर से लेकर नीचे तक पूरा सिस्टम खराब है। के लिए कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, इनकलाब लाना पड़ेगा। अच्छा, इनकलाब आप किसे कहते हैं? आप मुझे इनकलाब की डेफिनेशन बताइए। सिंगल एक वो क्या कहते हैं, मैं समझता हूँ कि एक यहाँ पे इस्लामी निजाम ले आए ताकि ये मसला ही हल हो जाए। अच्छा, इनकलाब अगर कोई उठता भी है इस जज्बे के साथ या जोश के साथ तो उसको बागी कह दिया जाता है या फिर उसे मार दिया जाता है। इसकी जिम्मेदारी कौन देगा कि इनकलाब आने के बाद सब महफूज रहेंगे, लोगों की जानें महफूज रहेंगी? क्योंकि हम अभी एक इनकलाब की कैफियत से ही गुजर रहे हैं। लोग मर रहे हैं, करंट लगने से लोग मर रहे हैं। बच्चों को पता नहीं है बारिश का पानी सबके लिए नेमत होता है, घर के सामने अगर जमा हो जाए तो खेलने की गर्ज से बच्चे बाहर निकलते हैं, मरने की गर्ज से नहीं निकलते। हालांकि आप यकीन करेंगे अगर इसी पानी को सेव कर लिया जाए तो ये आपका जो पानी का मसला है वो भी हल हो सकता है। इसके कुछ दुनिया के अंदर तरीकेकार निकाले गए हैं। हम तो करते ही कुछ नहीं ना, हमें तो वो जियो अभी तक 70 साल से
भुट्टो ही नहीं मर रहा, समझे ना, तो मसाइल कैसे हल होंगे। सही। तो आप आगे क्या देखते हैं? अभी बल्दियाती इंतखाबात होंगे और आपकी जमात, अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बात करती हूँ, वैसे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से कराची के लोगों को बड़ी उम्मीद थी, बट आपके टेन्योर में हमने कुछ ऐसा देखा नहीं कि कराची के लिए होता हुआ नजर आया। बस जितना देख सकते हैं ना, देखा है आपने, वही बहुत है, इससे ज्यादा हम नहीं कर सकते, क्योंकि जब सूबाई हुकूमतें और ये दूसरी एक दूसरे के साथ ताउन नहीं करेंगी तो फिर यही मसले हों। नहीं, लेकिन आप लोगों में ताउन कब होगा? इसकी वजह से आवाम बेयर कर रही है। हम तो अभी भी मैं हल्के में ही जा रहा हूँ जी, समझे ना। तो अब मुझे आपसे इजाजत चाहूंगा क्योंकि मैं निकलने लगा हूं। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। आफ्ताब जहांगीर साहब एमएनए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा, और उनका ये कहना है कि अब इस वक्त इनकलाब की ज़रूरत है और आवाम को चाहिए कि अगर इस तरह का कोई भी वाक़या, कोई हादसा आवाम के साथ पेश आता है तो वो अदालत जो है, अदालत का दरवाज़ा खटखटाए और वहाँ से इंसाफ की उम्मीद रखे। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ऐसा है कि हमारी अदालतें भी आवाम को जिस तरह से इंसाफ मिलना चाहिए उसकी फरहमी मुमकिन नहीं बना सकी हैं, और डिसअपॉइंटमेंट इतनी है आवाम में कि अब आवाम वाकई में तिलमिला उठे हैं। और जैसा कि आफ्ताब साहब ने ही कहा कि पाकिस्तान में जो मौसमियाती तब्दीलियां आ रही हैं, और इससे हमें बिल्कुल इनकार नहीं कर सकते, शदीद मुतासिर ममालिक में पाकिस्तान शामिल है, और जिसके नतीजे हम ये भी देखते हैं कि हालिया मानसून के शदीद स्पेल में हमने देखा कि क़बल इस वक्त जो गर्मी का मौसम शुरू हुआ, फिर उसके बाद हम अगर ग्लेशियर्स की बात करते हैं तो ग्लेशियर्स पर पिघलने और हीट वेव की जो सूरत हाल है वो भी हमने देखी है कि किस तरह से ये पूरा एक मौसमियाती जो तब्दीली है वो पाकिस्तान में रोनुमा हुई है। और माहिरीन ने जनाब इस खदशे का भी इजहार किया है कि जल्द मौसमियाती तब्दीलियों से अगर ना निपटा गया तो पाकिस्तान में वाटर और फूड सिक्योरिटी का खतरा शिद्दत इख्तियार कर जाएगा। तो क्या अब हम इस खतरे से निपटने के लिए हमने कोई तैयारी करके रखी है या नहीं रखी? क्योंकि अभी जो मानसून का पहला स्पेल देखा, दूसरा देखा, तीसरा देखा, उसमें तो हमारी कोई तैयारी नहीं थी। यानी कि हम अब अगर खुदा ना ख्वास्ता किसी ऐसी सूरत हाल से दो चार हो गए तो हमें फूड और वाटर सिक्योरिटी के जो खतरे हैं उससे निपटने के लिए हमें कोई ना कोई अपना होमवर्क करके रखना होगा। रही बात कि बारिश का पानी और उसमें खेलते हुए बच्चे, अगर वो करंट लगने से उनकी मौत वाक़ई हो जाती है तो वो पानी भी वहीं पे खड़ा रहेगा और बच्चे की लाशें भी उसी पानी में डूबती हुई हमने कई देखी हैं, और आइंदा भी हम ऐसे कई वाक़यात, खुदा ना ख्वास्ता अगर हमने तैयारी नहीं की तो आइंदा भी हम ऐसे वाक़यात देखेंगे। ऑन दैट नोट मुझे दीजिए इजाज़त इस दुआ के साथ कि आप जहाँ रहें खुश रहें। खुदा हाफिज़।